नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची आने के साथ ही पार्टी से टिकट कटने के बाद कई इलाकों में स्थानीय दावेदारों की नाराजगी चरम पर है। सांचौर से बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने पर सांसद देवजी पटेल का जमकर विरोध हुआ। उनकी गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए गए और जमकर उनके खिलाफ नाराजगी देखने को मिली है। सांसद और बीजेपी उम्मीदवार देवजी पटेल को काले झंडे दिखाए गए और देवजी पटेल को बताया जा रहा कि विधायक का टिकट दिए जाने के बाद से ही सांचौर से पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी के समर्थक लगातार विरोध कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने अपने 41 उम्मीदवारों की पहली सूची में 7 सांसदों और 29 नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं सांसदों को टिकट दिए जाने से स्थानीय दावेदार नाराज हो गए और कई सीटों पर बगावत तक का ऐलान कर दिया है और सूबे के देवली, उनियारा, तिजारा, किशनगढ़, झोटवाड़ा, सांचौर जैसी विधानसभा सीटों पर टिकट आने के बाद से लगातार विरोध हो रहे हैं। इधर कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने को लेकर बस अब बैठकों की औपचारिकता बची है, जहां पर पहले 50 नामों की एक सूची जल्द ही जारी की जा सकती है। बताया जा रहा है कि 13 अक्टूबर को जयपुर में प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी और इसके बाद 14 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की फुल बैठक होनी है और इसके बाद से उम्मीदवारों के नामों का पैनल दिल्ली सीईसी की बैठक में भेजा जाएगा। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो सीईसी की बैठक के बाद किसी भी वक्त कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है और इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि बीजेपी की पहली लिस्ट पर मचा घमासान कब थमेगा। काले झंडे से लेकर गो बैक के नारे कब रुकेंगे। इन माहौल में बीजेपी का प्लान सांसद कैसे सफल होगा और आखिर बीजेपी कैसे करेगी डैमेज कंट्रोल। क्या बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस को जीत दिलाएगी। कांग्रेस कब करेगी अपने लड़ाकों का खुलासा और ग्राउंड पर किस पार्टी को कितनी तैयारी की गई है। और हमारी आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित रहेगी और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका तारुख कराएंगे और लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बयान सुनाएंगे। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार क्या बीजेपी में जिस तरीके से टिकटों के बंटवारे को लेकर रस्साकसी का ये खेल शुरू हो गया है, क्या इसका समाधान निकल पाएगा। उधर चलिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजकुमार शर्मा, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश गर्ग, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सुरेश जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि आखिरकार पहली लिस्ट जारी होने के बाद से ही बीजेपी में घमासान शुरू हो गया, गो बैक के नारे लग रहे हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। आखिरकार इस तरीके की बातें क्यों। ये तो देखो, पार्टी के अंदर जब किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता तो देखो नाराजगी तो होती है और वो नाराजगी कुछ समय के लिए होती है। हमारे कार्यकर्ता है, हमारे नेता है, तो वो सब उनको मनाएंगे और ऐसा कुछ नहीं है। जब भी 2 या 10 आदमी टिकट मांगने वाले होते तो किसी एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाता और ये हमारा संगठन का फैसला है, केंद्रीय जो संचालन कमेटी है उनका फैसला है और वो सब लोग मानेंगे। अब कुछ दिनों के लिए होता है, हम हमारी जो टीम है वो सबको समझाने बुझाने में लगी हुई है और इस तरह का कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमने 41 कैंडिडेट जो घोषित किए, पूरे 41 की 41 जीत के आएंगे। अरे जीतेंगे तो ठीक है, वो तो बात की बात है सुरेश जी, वो तो बात की बात है। आपने लिस्ट जारी किया, सांसदों को टिकट दिया, स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे, कैसे जीतेंगे जब जनता उनके समर्थक विरोध कर रहे हैं। ये
सौरभ जी, ये मानव शब्द मानवता है, ये हाँ। मानव के स्वभाव में के अंदर होता है। हाँ। जब अपने व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता तो उनके समर्थक है वो प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए उनको मना लिया जाएगा। इस तरह का कोई विरोधाभास नहीं है, उनको मना लिया जाएगा। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिसको भी दिया है पार्टी नेतृत्व ने सोच समझ के टिकट दिया है। हाँ। जब पार्टी नेतृत्व सोच समझ के टिकट देती है तो वो सब उसके साथ लगे हुए हैं, सब तन मन धन से काम करके और उस कैंडिडेट को जिताएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस ने कहा था कि राजपाल शेखावत को आप मना लेंगे, मतलब इन्होंने कहा राजपाल सिंह शेखावत को आप मना लेंगे सुरेश जी। अभी तक टिकट घोषित नहीं की इन्होंने। सुरेश जी, आप राजपाल सिंह शेखावत को मना लेंगे? हाँ, निश्चित रूप से हमारे पुराने नेता है, मंत्री रहे हुए हैं, 2 बार मंत्री रहे हुए हैं, तो क्यों नहीं है? वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, संघ से जुड़े हुए आदमी क्यों नहीं बनेंगे? वो तो और उनका कोई स्टेटमेंट भी नहीं है। आपको अपडेट कर दूं, कल उनके समर्थकों ने बीजेपी मुख्यालय पर हंगामा किया, प्रदर्शन किया, आपने देखा क्या? सुरेश जी, कल उनके समर्थकों ने बीजेपी मुख्यालय पर हंगामा किया, प्रदर्शन किया, आपने देखा कि नहीं? देखा है। हाँ, फिर इससे देखिए सौरभ जी, बिल्कुल सही है, हमारी एक टीम बनी हुई है, टीम उनको समझा रही है, तो समझा देंगे, मान जाएंगे, और जिनको भी कैंडिडेट है उनके साथ के समर्थन में प्रचार करेंगे। अभी तो शुरुआत है साहब, नामांकन आएंगे, नामांकन भरेंगे। कहीं भी किसी तरीके का भारतीय जनता पार्टी में कोई विरोधाभास नहीं है, और सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। पूरे 41 कैंडिडेट जीत के आएंगे। मैं सौरभ जी इस चैनल पे जाके इस चैनल पे बोल रहा हूँ, जिस तरह से 5 साल तक राजस्थान में भ्रष्टाचार और राजकता माहौल हुआ है, जिस तरह से राजस्थान के अंदर लूट मचाई है पिछले 5 साल में, वो जनता देख रही है। जनता उसका जवाब देगी कि किस तरह से ठगी महसूस कर रही है। जनता ये भी जानना चाहेगी कि जो 2018 के अंदर वादे किए थे किसानों को कर्जा माफी का, वो आज तक काम नहीं हुआ। जिस तरह से बेरोजगारी भत्ता की बात हुई थी, वो आज तक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। तो वो जनता देखती है ना, ये तो जनता के बीच में जाएंगे, हम बताएंगे कि किस तरह से 5 साल का कुशासन रहा है गहलोत का। सही कह रहे हैं, उसी जनता के बीच के लोग हैं जो आप लिस्ट जारी करते हैं और वो प्रदर्शन करने लगते हैं, मुख्यालय पर पहुंच जाते हैं, नारे लगाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, गो बैक के आपके नेता को हुई, आपके कार्यकर्ता जो है वो नारे लगा रहे। ठीक है, सही बात है, जनता सब समझ रही। राजकुमार शर्मा, मैं आपसे ही समझना चाहता हूं कि जो अभी आप लोगों की लिस्ट अभी नहीं आई है, क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या आप अभी यही मंथन कर रहे हैं क्या बीजेपी को देख लें, फिर इसके बाद टिकट जो है आप उसका बंटवारा करेंगे? देखिए सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी की जो टिकट मांगने की प्रक्रिया है वो ब्लॉक अध्यक्ष पे जिला लेवल पर पूरी हो चुकी है, और हमारी जो सीईसी की मीटिंग है 13 तारीख को होगी, 14 तारीख को भी एक मीटिंग होगी, और निश्चित तौर पे नवरात्रों के प्रथम सप्ताह में हम हमारी पहली सूची जारी कर देंगे। कांग्रेस पार्टी के शानदार उम्मीदवार आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को बहुत बेहतर तरीके से पटकने देंगे। जहां तक अभी आप जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है, देखो सौरभ जी, जब टिकट नहीं मिलता है तो कार्यकर्ताओं में रोष होता है, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो। पार्टी का अनुशासन भी इस वक्त देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी में 41 लोगों की सूची आने के बाद जिस तरीके से तांडव मच रहा है, भारतीय जनता पार्टी में जो तोड़फोड़ हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो गाड़ियां तोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को घेर रहे हैं, और 41 में से 7 सांसदों को उतारा है, अपने सांसदों का अपमान कर रहे हैं, तो ये इस बात से साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आनंद फानंद में बहुत मुश्किल से 41 लोगों की सूची जारी की, और वो भी ढंग से नहीं हो पाई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपने परिवार का मामला है। मैं इतना कह सकता हूं कि राजस्थान में बेहतर कैंडिडेट उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को बेहतर तरीके से पटकने देंगे। तो आप ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आप चिंता जाहिर कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस के बारे में थोड़ा मुझे बताएं कि आप लोग टिकटों को लेकर क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं? अभी तक सिर्फ चर्चा मंथन का ही दौर चल रहा है, अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। अभी कितना इंतजार करना पड़ेगा? लगभग राजकुमार जी, टीवी चैनल पे हूं, करता हूं। चलिए सुरेश जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? राजकुमार जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो, आदिल, फोन कट गया, दोबारा कॉल करो। सुरेश जी, आप सुन पा रहे हैं? कॉल करो वहां से। चलिए ठीक है, अब तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन अब ऐसे में यही बात कि आखिरकार
कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात किया जाए तो टिकटों को लेकर महाभारत शुरू हो गई और बीजेपी ने अपने 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और इसके बाद से ही अब घमासान शुरू। राजकुमार जी, आप तक आवाज पहुंच रही, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची आने के बाद से घमासान शुरू। और इसके अलावा अगर बात किया जाए कि अब आगे की क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, ये बड़ा सवाल है। वहीं बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से ही घमासान शुरू हो गया। प्रत्याशियों की पहली सूची आने के बाद पार्टी के समर्थक टिकट को लेकर स्थानीय दावेदारों को टिकट देने की बात कर रहे हैं। काले झंडे लहराए जा रहे हैं, गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं सांचौर से सांसद देवजी पटेल। और कैसे सफल होगा बीजेपी का प्लान, ये बड़ा सवाल है कि एक तरफ आप सांसद को टिकट दे रहे हैं और जिसके बाद जो स्थानीय लोग हैं वो ये उनको नागवार गुजर रहा है कि आप सांसद को जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़वाना चाहते हैं। बहरहाल ये तो पार्टी का अपना सोच है और उनकी बताया जा रहा है कि सांचौर से बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने पर सांसद देवजी पटेल का जमकर विरोध हुआ। उनकी गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए गए और जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई। राजकुमार जी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि कांग्रेस की अगर बात किया जाए तो अभी भी आप लोग जो है वो सोच रहे हैं और सोच में पड़े हैं कि लिस्ट आप नहीं जारी कर रहे, क्या पहले आप देख लेना चाहते हैं क्या बीजेपी जो है कैसा काम कर रही है, या बीजेपी ने जैसा लिस्ट जारी किया कैसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए जो जिताऊ कैंडिडेट हो, ऐसा है क्या? देखिए सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण की क्रिया लगातार जारी है। पिछले 15-20 दिन से लगातार हमारी टीमें अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है। लोकसभा वार, विधानसभा वार, ब्लॉक वार, जिलेवार सब लोग कर रहे हैं। दिल्ली के स्तर पर भी लगातार मीटिंग हो रही है और हमारे 200 के 200 उम्मीदवारों का चयन लगभग अंतिम प्रक्रिया पर है। हमारी एक लंबी सूची नवरात्रों के प्रथम सप्ताह में आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 200 के 200 में से 41 तो आ गए, 161 और आने बाकी है। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी उम्मीदवार है, सभी उम्मीदवारों का स्वागत है। ऐसा कुछ नहीं कि उनकी सूची को देके हम हमारी सूची को कोई चेंज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के किसी तरह के कैंडिडेट को हमारे कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। हम तो इतना कहते हैं कि हमारे 200 के 200 उम्मीदवार अच्छे उतरेंगे और कांग्रेस पार्टी ने जो अब तक पूरे 5 साल के अंदर जो बेहतर कार्य किए हैं उन बेहतर कार्य को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जनता के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जनता को अपने माई बाप मान करके जो सेवा की है उस सेवा के माध्यम से हमारे 200 उम्मीदवार जनता के बीच में जाकर बेहतर से बेहतर सेवा करने का आगे का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के समस्त उम्मीदवारों को हम बेहतर तरीके से हरा पाएंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। बिल्कुल सुरेश जी, जिस तरीके से ये नाराजगी लोगों की बढ़ती जा रही है, डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी कुछ आप लोग पहल करेंगे? कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे? सौरभ जी, हमारी एक टीम बनी हुई है, टीम है वो निरंतर प्रयास कर रही है। लोग जो भी नाराज है उनसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये हमारे कार्यकर्ता है, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता है और देवतुल्य कार्यकर्ता को मनाने का हमारी जिम्मेदारी, पार्टी की जिम्मेदारी है और पार्टी उस तरफ काम कर रही है। जो भी कार्यकर्ता, जो भी नेता नाराज है उसको मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देगा जो नाराज देगा। वो बिल्कुल पूरी लय के साथ में वो अपना चुनाव प्रचार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट है उसके साथ में चुनाव प्रचार में लगेगा। कहीं पे भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और न कोई समस्या आएगी। मैं आपको सौरभ जी फिर कह रहा हूं, हम जनता के बीच में जो राजस्थान के पिछले 5 साल का जो कुशासन है उसको जनता के बीच में लेके जाऊंगा। जो इन्होंने ये कहा ना कि महंगाई राहत कैंप, अरे महंगाई राहत कैंप को तो छोड़ो, लेकिन मुझे एक भी योजना बता दीजिए जिससे जनता को राहत मिली हो।
मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, 25 लाख रुपए का इन्होंने चिरंजीवी बीमा योजना की बात की है। मुझे ये बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता ये बता दें कि 8 करोड़ की जनसंख्या के अंदर 25 लाख रुपए का बीमा किसी ने उपयोग में लिया हो तो बता दें। इन्होंने कहा कि 200 हम उच्च शिक्षा के लिए विदेश में भेजेंगे, तो ये लिस्ट दे दें कि ये 200 गरीब बच्चे इन्होंने विदेश में भेजे हैं, उसमें मैक्सिमम बच्चे आईएएस और आरएएस के बच्चे हैं। अब इनसे पूछिए, गरीब बच्चों को विदेश भेजने की बात हुई थी या आरएएस और आईएएस के बच्चों को विदेश भेजने की बात हुई थी? इनसे पूछिए कि 1150 रुपए का सिलेंडर का विज्ञापन कैसे दे रहे हैं, जबकि चलिए ठीक है, इनसे पूछूं, लेकिन एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि ईआरसीपी को लेकर आप लोगों ने कुछ कहा था। ठीक है, इनसे पूछने से पहले आपसे पूछ लेता हूं, ईआरसीपी को लेकर आपने कुछ कहा था सुरेश जी, आज तक पूरे नहीं हुए, धरातल पर आए नहीं। ईआरसीपी को लेकर आपने कुछ कहा था, आप लोगों ने वादा किया था, लेकिन 13 जिले आज तक महरूम रह गए, पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सौरभ जी आप बताइए किसने वादा किया था? सौरभ जी नहीं, आप झूठ नहीं बोलेंगे, चैनल पे झूठ नहीं बोलेंगे। भारत प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा था कि मेरे संज्ञान में ये चीज आई है और अगर प्रपोजल आएगा तो हम उसको देखेंगे। अगर प्रपोजल अगर पूरे भारतवर्ष की जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग अगर प्रपोजल नहीं आएगा तो कैसे स्वीकार है? 2 राज्यों का मैटर होता है, जब जल समझौता होता है 2 राज्यों का मैटर होता है, तो जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग काम होता है। आज डिपेंडेंसी चेंज कर दीजिए, 100% ईआरसीपी लागू होगी। लेकिन गहलोत जी की राजस्थान में सरकार थी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, कहां सोए हुए थे? कमलनाथ जी ने साफ मना कर दिया था कि नहीं हम इजाजत नहीं देंगे ईआरसीपी के लिए, क्यों नहीं दी? इसका मतलब है कहीं कहीं उसमें खामियां थी, ये खामियों को दूर नहीं करते। खामियां क्या थी? राजकुमार शर्मा जी बोलेंगे क्या, बताएंगे? ठीक है, अभी यही सुन लेते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं। गारंटी की भी गारंटी सवाल पूछ लेंगे। ठीक है, राजकुमार शर्मा जी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद वो गारंटी की भी गारंटी का जो सवाल है उसको पूछ लेंगे। मीटिंग ज्वाइन नहीं करते थे। हाँ ठीक है, राजकुमार जी जवाब देंगे क्या? ये ईआरसीपी को लागू करना नहीं चाहते। ठीक है, आप लोग पता लगता है ये केवल भ्रष्टाचार की सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, क्योंकि इनके नेता ने खुद ने बोला कि 1 रुपया चल के 85% कमीशन में चला जाता है। वही राजस्थान के अंदर हो रहा है, केवल भ्रष्टाचार और कुछ नहीं। आप देख लीजिए कौन सा जब मुख्यमंत्री के 5 साल 4.5 साल आप लोगों ने सिर्फ। ठीक है, राजकुमार जी जवाब देंगे क्या? भ्रष्टाचार की सरकार है आपकी, जवाब देंगे? अब आपके बगल में बैठ के बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार की सरकार है, सिर्फ आपने भ्रष्टाचार ही किया है, क्या कुछ भ्रष्टाचार किया है? इनको बोलिएगा। हाँ ठीक है, भ्रष्टाचार की सरकार है, राजस्थान में सिर्फ इस समय भ्रष्टाचार ही है, और कमल छाप साबुन से नहाने वाले सब एकदम पाक साफ हो गए हैं। चले ठीक है, जवाब दीजिए। बिल्कुल सौरभ जी, अब मैं विनम्रता से कहूंगा भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता 2 मिनट मेरी बात शांति से सुने। हाँ सुनेंगे बिल्कुल। आप गारंटी की बात कही है सौरभ जी, 9 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी। उन्होंने गारंटी दी थी कि सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। क्या आ गए क्या? जवाब दूंगा मैं इसका। हाँ पहले तो ठीक है, सुनिए। आ गए क्या? काला दिन वापस आएगा? आ गया क्या? जितने भी लोगों के, हिंदुस्तानियों के विदेशों में जो धन छुपा रखा उसकी लिस्ट सार्वजनिक करेंगे, कर दी क्या? 1.5-2 साल पहले अजमेर के अंदर घोषणा की थी ईआरसीपी का पानी आएगा, आ गया क्या? किसानों की आय दुगनी करेंगे, हो गई क्या? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हो गई क्या? ये तो प्रधानमंत्री जी की गारंटियां है। अब रही बात कांग्रेस पार्टी की गारंटी की। कांग्रेस पार्टी के मुखिया, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा था कि हम राजस्थान को महंगाई से राहत देंगे। हमने एक तरह के टेंट लगाए, 4-5 महीने पहले हमने कैंप लगा करके लाइन से लगाया, बैठे व्यक्ति को हमने लाभ देने का प्रयास किया। लाइन में लगाया, फ्री की, जो ऑनलाइन हमने 2000 यूनिट को लाइन में लगाया, किसानों के लिए फ्री की। हमने कोरोना में जो बच्चे अनाथ है उनको सरकारी नौकरी देने के लिए कहा। हमने 40,000 रुपए पशुधन बीमा के लिए कहा। हमने 8 रुपए का इंदिरा गांधी भोजन दिया। हमने बच्चों को अनुगति योजना के तहत विदेश में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा। हमने 25 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा दिया।
हमने 8-10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा दिया, तमाम तरह की हमने गारंटियां दी। और हम आज भी राजस्थान की जनता को बताइए, आप सब कुछ दिए हैं, लेकिन बगल में बैठे सुरेश जी कह रहे हैं कि राजस्थान में सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं आपने सब कुछ दे दिया है, लेकिन और हम बेहतर पता नहीं कौन सा विपक्ष वाले पक्षकार लगाए, उनको सिर्फ भ्रष्टाचार ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि देखिए सुरेश जी, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बात कह रहे थे और इन्होंने कहा हमने ये योजनाएं दी हैं और कई सारी योजना गिना भी दिए, तो आप बताइए कि क्या कमी रही उस योजना में? आप बता दीजिए। हाँ, मैं बता देता हूँ। हाँ। बाजरे पे एमएसपी केंद्र सरकार ने 1.5 गुना घोषित कर रखी है। कांग्रेस के प्रवक्ता यह बैठे हुए हैं कि एमएसपी पे राजस्थान में बाजरा खरीद क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं बाजरा खरीद राजस्थान के अंदर हो रही है। इन्होंने ये कहा है कि हम उच्च शिक्षा के अंदर विदेश गरीब बच्चों को, हाँ आए ना, पहली गारंटी आया 15 लाख आज देश कि 10वीं अर्थव्यवस्था में देश आया है। अच्छे दिन आए, हाँ अच्छे दिन आए, यही तो हम कह रहे हैं, अच्छे दिन आए हैं। माहौल है, आज देख लीजिए कि आज हर व्यक्ति खुश है, राजस्थान के अंदर न तो जनता खुश है, न किसान खुश है, न बेचारा युवा खुश है। युवाओं को इन्होंने इस तरह से ठगा, पेपर पड़े, जवाब दिया कि 17 पेपर लीक हुए सौरभ जी, इस तरह का भ्रष्टाचार किया। चलिए ठीक, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, और दूसरे दिन इनको एक एक करके। देखिए, आप दोनों एक एक करके बोलेंगे, आवाज साफ आएगी, जनता तक आपकी आवाज पहुंच पाएगी। अगर आप लोग दोनों लोग बोलेंगे, ना आपकी आवाज आएगी राजकुमार जी और ना ही सुरेश जी आपकी आवाज आएगी, इसलिए प्लीज एक एक करके बोलिए। चलिए सुरेश जी बोलिए। 2 करोड़ रोजगार भी हुए और अच्छे दिन भी आए, लेकिन राजस्थान के अंदर बद से बदतर स्थिति कर दी। जो 5 साल पहले राजस्थान खुशहाल था, उसको आपने यहाँ पे बचाव करके रख दिया, कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न कर दिया आपने राजस्थान की। अच्छा, राजस्थान 5 साल पहले बहुत खुशहाल था, आखिरकार जनता ने नकार क्यों दिया सुरेश जी? ठीक है, जनता ने नकारा क्यों? 3 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए आपके भ्रष्टाचारियों के पकड़े हैं, 3 लाख करोड़ रुपए। हमने भैया वो काम किए जो आप सपने में नहीं सोच सकते। 4 करोड़ फर्जी गैस कनेक्शन बंद किए, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का आप घोटाला करते थे। हमने वो काम किया। आप गरीबों के नाम से सुरेश जी, विपक्ष के कुछ नेता आरोप लगाते हैं, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल देना चाहिए, भारतीय जुमला पार्टी कर देना चाहिए। ठीक है सुरेश जी, विपक्ष के कुछ नेता ये कहते हैं कि बीजेपी वाले बोलते अच्छा है, ठीक है, बोल अच्छा लेते हैं, ठीक है, बीजेपी वाले अच्छा बोल लेते हैं, इसमें दूर आए नहीं है। विपक्ष का ये आरोप है। उदाहरण बता दीजिए जो इन्होंने अच्छा काम किया हो, केवल भ्रष्टाचार के अलावा। सौरभ जी, इनसे पूछिए कौन सा डिपार्टमेंट में जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। इनके ईडी के छापे पड़ रहे हैं, करोड़ों रुपए जब्त हो रहे हैं। सरकारी बिल्डिंग के अंदर पैसे मिल रहे हैं। इससे ज्यादा इस राजस्थान में दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जो इस एसीबी के जो प्रमुख थे वो रिटायरमेंट होते ही बोलते कि साहब हमें बड़ी मछली पकड़ने का आदेश नहीं था। ये हालत थी राजस्थान के अंदर। चलिए ठीक है, वो राजकुमार जी बोलिए। ईडी के छापे पड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भ्रष्टाचारी लोग कैसे बोलेंगे? सौरभ जी बताइए, पूरे राजस्थान को लूट लिया। बोलने दीजिए, ठीक है, आप ही लगातार बोलते रहेंगे तो अगला मौका दीजिए। युवा परेशान हो रहा है, किसान परेशान हो रहा है। किसान कह रहा है इतना चिंता, बहुत चिंता कर रहे, अच्छी बात है, चिंता करना अच्छी बात है, सौर ऊर्जा में राजस्थान अच्छी बात है, अच्छी बात है, चिंता ये अडानी की बात करते हैं। 60,000 करोड़ रुपए का सोलर का प्रोजेक्ट अडानी को देते हैं। ये या तो राहुल गांधी गलत है या अशोक गहलोत गलत है, या तो राहुल गांधी को अशोक गहलोत चुप नहीं कर रहे। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। 60,000 करोड़ रुपए का अडानी को प्रोजेक्ट देना, आप बताइए राहुल गांधी को या तो अशोक गहलोत चुप करे कि वो क्यों बोल रहा है, जब 60,000 करोड़ रुपए का अशोक गहलोत ही प्रोजेक्ट दे रहे हैं उनको। इसके बाद में कह रहे साहब अडानी। अरे आपको राहुल गांधी और अशोक गहलोत की चिंता, लेकिन आजकल देख रहे हैं वसुंधरा राजे जो है वो जुदा जुदा अलहदा चल रही हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सोच लीजिए। वो थोड़ा दबी सी रह रही हैं।
नहीं, कोई नाराज नहीं है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है हमारे। बताइए, आपने वसुंधरा जी का कोई गलत स्टेटमेंट आया तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जहां जरूरत होती है आती है वो। बताइए ना, वसुंधरा जी ने कोई गलत स्टेटमेंट दिया, गहलोत जी ने तो बगावत करी है। 25 सितंबर की घटना सब पूरी दुनिया को पता है। 25 सितंबर 2022 की घटना पूरी दुनिया को पता है। गहलोत जी ने बगावत करी थी कांग्रेस से। इनके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो एयरपोर्ट पे इंतजार करते रहे, और अशोक गहलोत जी जयपुर छोड़ के दूसरी जगह चले गए, और 92 चलिए ठीक है, विधानसभा ठीक है, आरोप प्रत्यारोप हम बगावत किसने की है? चलिए ठीक है, बगावत ठीक है किसने की? सुरेश बता जी, दीजिए ठीक है, इनसे। ठीक है, अच्छी बात है। राजकुमार जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? सौरभ जी, मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान को लेके एक सबसे बड़ी तकलीफ है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो गए, 2 मिनट शांति से सुने। हाँ हाँ ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक सबसे बड़ी तकलीफ है कि वो सरकारें गिराने में, सरकारों पर कब्जा करने में अब तक देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। राजस्थान में उन्होंने सरकार गिराने का बहुत बड़ा असफल प्रयास किया। वो दर्ज, वो तकलीफ उनको अभी तक है। वो राजस्थान के नेताओं को दिल्ली बुलाते हैं, कहते हैं अशोक गहलोत नाम के जादूगर ने हमारी स्कीम को फेल किया है, इसलिए आप लोग उनकी हवा निकालिए। मैं कह रहा हूं सौरभ जी, जादूगर का नाम अशोक गहलोत है। हमने राजस्थान के दिलों में राज किया है। हम सत्ता तो कर रहे हैं, हम शासन के साथ साथ राजस्थान की जनता के दिलों में भी राज करें। राजस्थान की जनता अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति जोर जोर से नारे लगा रहा है, चौथी बार गहलोत सरकार, रिवाज बदलेंगे राज नहीं बदलेंगे, रिवाज बदलेंगे राज नहीं बदलेंगे। सौरभ जी के नारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं लगा रहे, ये राजस्थान की जनता लगा रही है। सौरभ जी, राजस्थान के कर्मचारी नारे लगा रहे हैं, जन जन की है यही पुकार, ओपीएस सरकार फिर एक बार। सौरभ जी, जन जन की है यही पुकार, ओपीएस सरकार फिर एक बार। तो ये जो नारे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत विचलित कर रहे हैं। ये जो पिंक कलर का जो टेंट है, जो पिंक कलर का जो रंग है, भारतीय जनता पार्टी को सोने नहीं दे रहा है। ये तमाम बातें राजस्थान की जनता के दिलों में बस गई है, और राजस्थान की जनता 25 दिसंबर का इंतजार कर रही है। पहले तो 23 नवंबर था, बिना दूल्हे की बारात राजस्थान में चल रही थी, अब आज तारीख चेंज हो गई है। 25 दिसंबर को राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ के ऊपर बटन दबाएगी और भारतीय जनता पार्टी के 200 के 200 उम्मीदवारों को याद दिलाएगी कि आप लोग पौने 5 साल तक तो गायब रहे, आखिरी में 3-4 महीने आप लोग पूरे प्रधानमंत्री से राजस्थान को टूरिज्म स्थल मान के आ गए। सौरभ जी, हम 2023 के अंदर 2030 का विजन लेके चल रहे हैं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री विजन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म पॉलिटिक्स कर रही है। राजस्थान की जनता जानती है टूरिज्म पॉलिटिक्स और विजन पॉलिटिक्स में कितना अंतर है। राजस्थान की जनता से पिछले लोकसभा चुनाव में गलती हो गई थी, 25 के 25 सांसद इनको दे दिए थे। अब राजस्थान की जनता समझ गई है, और सौरभ जी, जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी समझ गई है। उनमें से 7 सांसदों को तो इन्होंने जयपुर में उतार दिया है, 7 सांसदों को अभी विधानसभा चुनाव में उतार दिया है, और उतारने के बाद सुरेश जी, बस मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर फिर आ रहा हूँ आप पास। तो एक बात और बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, बोलिए राजकुमार, सुरेश जी के पास जाऊंगा जी। दुनिया की झूठ बोलने की सबसे बड़ी मशीन है। ये अगर आपके चैनल में कोई बात बोले तो इनकी बात का बुरा मत मानिएगा। इनकी परंपरा ही ऐसी है, इनका अनुशासन ऐसा है। इनका अनुशासन आप देख रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे, गालियां मार रहे। जहां तक आप वसुंधरा जी की बात कहते हैं, सौरभ जी, कल वसुंधरा जी ने अपना ट्विटर अकाउंट में एक चेंज किया है, बैकग्राउंड चेंज किया है, उसमें लिखा हुआ राजस्थान और उनकी फोटो है। उसमें कोई नरेंद्र मोदी जी की फोटो नहीं है, अमित शाह जी की फोटो नहीं है, राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फोटो नहीं है, ना उसमें कमल का फूल है। तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए ये किस तरह के ट्रेलर दे रहे हैं। और जो इनकी जो 41 नामों की सूची आई है, उसमें वसुंधरा जी के उम्मीदवारों को चुन चुन के मारा गया है। और सौरभ जी, एक बात और बताऊं, भारत के उपराष्ट्रपति जो राजस्थान से रहे हुए स्वर्गीय आदरणीय भैरव सिंह शेखावत जी के परिवार का भी टिकट काटा है। भैरव सिंह शेखावत जी से सारे राजस्थान के नेता सीखे हुए, और वर्तमान में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, लगभग सारी भारतीय जनता पार्टी भैरव सिंह जी से सीखी हुई पार्टी है। आज भैरव सिंह जी का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी, झूठ का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सौरभ जी, एक बात और बताएं, खत्म हो गया। जो राज्यों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, ये चुनाव महिलाओं को ढाल बना के चुनाव जीतना चाहती
ये आप इसका अंदाज लगाते हैं। और एक बात और बताऊं, 41 नामों की सूची के अंदर केवल 4 महिलाओं को टिकट दिया है, केवल 4 महिलाओं को। तो ये महिलाओं को बहुत ध्यान लगा करके पांचों राज्यों का चुनाव। चलिए ठीक है, आगे ठीक है, ओके राजकुमार जी, ठीक है, आपने आप अपनी बताओ ना, कितनी ठीक है, महिलाओं को दोगे? सुरेश जी, ठीक है, बोलिए। कोई अस्तित्व नहीं है महिलाओं का। हमने तो मुख्यमंत्री भी दे दिया महिला। ये आप बैकग्राउंड की बात कर रहे थे, राजस्थान वसुंधरा राजे, तो ये शायद अगर जूम करके आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा, और है वैसा राजस्थान सिर्फ लिखा हुआ है। लेकिन चलिए ठीक है, ये सब बातें तो होती रहती हैं, उनका बैकग्राउंड है, हो सकता है अपना चेंज कर सकती हैं, इसका ये शायद ये कोई राजनीति का विषय नहीं हो सकता, मुद्दा नहीं हो सकता। खैर सुरेश जी, मेरा सवाल ये आपसे कि इस बार नया क्या कुछ आप प्रैक्टिकल करने वाले हैं? यही कि सांसदों को जो है आपने विधायक बनाने की कोशिश की है, ये एक जो नया प्रैक्टिकल आपने शुरू किया है, इसको भी थोड़ा समझाइए दर्शकों को। लेकिन सोनी जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटेजी का प्लान है। हाँ, वही भारतीय जनता मैं पार्टी समझ रहा हूँ। जो भी काम करती है, कि सोच समझ के करती है। हाँ। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करती है, सोच समझ के काम करती है। और हम ऐसे व्यक्ति को उतारते हैं जो 100% जीतेगा। तो इसलिए चिंता वाली बात ही नहीं है इसमें। तो ये देखिए कि आज अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे थे और अशोक गहलोत की बढ़ाई कर रहे थे। अशोक गहलोत खुद कह रहा था कि भैया, मैंने 5 साल तक मेरी कुर्सी बचाई है, उस कुर्सी बचाने पे मैंने जितना भ्रष्टाचार किया, मेरी लाइफ में कभी भ्रष्टाचार नहीं किया। खुद ने कहा है, राजेंद्र गुरुराज जी के बेटे के जन्मदिन में जाते हैं, बोले कि बेटा, तेरे बाप की वजह से मेरी कुर्सी बची है, अगर तेरे बाप ने मेरे को समर्थन नहीं करता, पूरी हाथी की हाथी हम निकल नहीं लेते, तो मेरी कुर्सी नहीं बचती। सवाई माधोपुर में जाते हैं तो दानिश अबरार के लिए कहते हैं कि ये दानिश अबरार है, अगर ये मेरे को समय पे सूचना नहीं देता तो मेरी कुर्सी नहीं बचती। अब आप ये बताइए कि आवारा, नकारा, निकम्मा किसको बोला जाता है? ये कांग्रेस के नेता को ही बोला जाता है ना। आवारा निकम्मा किसको बोला? इनके नेता को बोला था ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो इस तरह की परंपरा नहीं है ना। तो ये इनको कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि कांग्रेस में क्या चल रहा है, क्या भ्रष्टाचार चल रहा था। आपने 25 सितंबर 2022 की घटना भी देख ली होगी, आपने दिग्गज मदेंडा के स्टेटमेंट भी देख ली होंगे, आपने लाल डायरी भी देख ली होगी। लाल डायरी के अंदर इनके काले कारनामे छिपे हुए हैं सौरभ जी। वो लाल डायरी में वो लाल डायरी कुछ है भी, मिला भी आप लोगों को? भ्रष्टाचार किया, किस तरह जी, आप लोग काली लाल डायरी लेके कह रहे, कुछ उसके पन्ने उन्ने मिले क्या? कुछ पन्ने के बारे में कुछ बताएंगे? लाल डायरी से लाल डायरी एक पन्ना तो बता ही दिया था। आरजीए के चेयरमैन बनाने के लिए किस तरह से पैसे पहुंचाए गए, एक पन्ना तो आ ही गया था। अब आने वाले दिनों में और पन्ने आ जाएंगे, किस तरह से भ्रष्टाचार किया है। ये तो आपको पता है, कोरोना के टाइम में नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान को वैक्सीन फ्री दी, कम से कम 40 देशों को वैक्सीन फ्री दी। लेकिन ये बोलने लगे कि साहब, ये वैक्सीन तो बीजेपी की, हम नहीं लगाएंगे। चोरी छिपे वैक्सीन लगा रहे थे। कोरोना के टाइम पे एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर 11 करोड़ के मास्क, बोले था मास्क चोरी हो गए। अरे मास्क चोरी नहीं हुए, केवल बिल आया था आपका, 11 करोड़ रुपए डकार गए कोरोना के टाइम पे। 2500 रुपए का इंजेक्शन को 45,000 रुपए के अंदर बेच दिया। ये काम किया इन्होंने कोरोना के अंदर। हमने देश की सेवा की, जनता की सेवा करी। इन्होंने उस कोरोना के अंदर भी भ्रष्टाचार कर लिया, करोड़ों रुपए ठग लिए। जनता के 2500 रुपए के इंजेक्शन को 45,000 रुपए में बेच के जनता के पैसे को ठग लिया। ये किया इन्होंने। दवाइयों का घोटाला कर दिया, जल जीवन मिशन में घोटाला कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन में परिवहन मंत्रालय के अंदर घोटाला कर दिया। घोटाला जुड़वा दिया, मुझे समझ में आ रहा है कि राजस्थान की जनता अभी तक जिंदा कैसी, आपने इतना ज्यादा घोटाला जुड़ा दिया है। राजकुमारी जवाब देंगे क्या? जब से मैं अभी लगभग 23-24 डिबेट में सिर्फ राजस्थान में कुछ काम ही नहीं हुआ है। दवाई में घोटाला, पानी में घोटाला, सड़क के घोटाला, शिक्षा में घोटाला, घोटाला, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, जवाब दीजिए राजकुमार जी। राजस्थान में नाम गिना दीजिए कि कितने लोगों को 25 लाख रुपए का मिलने का फायदा हुआ। केवल वो साले करोड़ों रुपए के विज्ञापन, 1150 रुपए को काट के सब हमने 500 रुपए में। 25 सितंबर 2023 को मैं चैलेंज करता हूं अशोक गहलोत जी से, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे,
पूछ लीजिए 25 सितंबर 2023 को क्या 1150 रुपए का सिलेंडर था क्या राजस्थान के अंदर? अगर राजस्थान में है तो मैं मानने को तैयार हूं, पूछ लीजिए इनसे कि 1150 रुपए का सिलेंडर था क्या? 1150 रुपए का करोड़ों रुपए का झूठा विज्ञापन दे रहे हो आप। आपको सोचना चाहिए। वो देखिए वो डिजाइन। नहीं ठीक है, ये गंभीर आरोप है राजकुमार जी। राजकुमार जी जवाब दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब जवाब लीजिए। जब आरोप लगाना तो काम ठीक है, आरोप लगा रहे हैं, जवाब दीजिए। राजकुमार जी जवाब दीजिए कि इतने बड़े गंभीर कई सारे आपके ऊपर आरोप लग गए हैं। बिल्कुल सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी का तो आरोप लगाने का काम ही है। मैं तो जो उदाहरण दे रहा हूं उस पर जवाब दो आप। जो चीज बोली है उन पे सत्य। हाँ ठीक है जवाब दीजिए राजकुमार जी, जवाब दीजिए। मैंने बोली है 25 लाख रुपए का बीमा गिरा दे कि 25 लाख का बीमा इतने लोगों को मिला है। ये बता दे कि 73 लाख यहाँ पे आज उज्ज्वला योजना के कलेक्शन है कि कितने लोगों को मिल रहा है। 73 को क्यों नहीं मिल रहा है, इनसे पूछ लीजिए। एमएसपी बाद में जो एमएसपी खरीद राजस्थान मोड़ी थी वो क्यों नहीं हुई है, जवाब दीजिए इनसे। हाँ ठीक है राजकुमार जी जवाब दीजिए। सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन आप देख रहे हैं कि चैनल पे हमारे साथी प्रवक्ता किस तरह से अपनी हार की पोगलाहट को किया। हार क्या, मैं तो जानना चाह रहा हूँ साहब, जनता जानना चाहिए। राजस्थान में जनता जानना चाहिए कि पता पार्टी के कभी अभी भी कितने लोगों को मिला है। जनता ये जानना चाहती है 10 लाख पशुओं की नंबर की मांग रहे हो आप क्यों दिया? जनता ये जानना चाहती है कि उच्च शिक्षा के अंदर गरीब बच्चे पढ़ने क्यों नहीं गए? जनता ये जानना चाहिए, उन पे जवाब दीजिए। आप पूछ लीजिए उच्च शिक्षा के अंदर कितने लोग गए, कौन गया है? सुरेश जी आप लगातार आरोप ही लगा रहे हैं, अब जवाब ले लीजिए। जवाब दो, आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? जवाब उच्च लीजिए। शिक्षा में कितने लोग गए बाहर? आरएस और आईएएस के बच्चे क्यों गए? नियम क्या है? सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी जवाब 11 साल शिक्षा में आए हैं 3 लाख करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के रोके हैं, 25,000 करोड़ रुपए प्रति साल आपके बजट कलेक्शन में हमने रोके हैं। ये आए हैं 2 करोड़ रोजगार की बात करते हो, 28 करोड़ की आरडीए के अकाउंट में 36 करोड़ वो है रोजगार। एफआईआर कंपलसरी है नहीं है, सरकार में है नहीं है। कोरोना में जो बच्चे हरा थे उनको सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी? आपने तुष्टीकरण की बातें करते हो, 51 लाख रुपए तुरंत दे दिए। एक बेचारा अखबार बेचने वाला कलेक्शन पे गया था, उसकी हत्या कर दी जाती है, आपने उसको 1 लाख रुपए दे दिए और आप उसको 51 लाख रुपए दे देते हो, नौकरी दे देते हो। तुष्टीकरण करने की इस तरह की तुष्टीकरण करते हो, 51 लाख रुपए दे देते हो और एक बेचारा जो एक गरीब बच्चा अखबार की कलेक्शन करने गया, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको 1 रुपया नहीं देते हो। आप तुष्टीकरण कर रहे हो राजस्थान के अंदर, शर्म आनी चाहिए आपको, तुष्टीकरण कर रहे हो इस तरह की। सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी का बाइकआउट कर दो आप चैनल पे। क्यों कर दो? करो तो कांग्रेस जिस पार्टी को अनुशासन नहीं आता, जिस पार्टी को मर्यादा नहीं आती। 51 लाख रुपए दे दिए तुरंत, तुष्टीकरण को रेडी करने की परमिशन देते हैं, इसे कहते हैं मौका दिया जाता है। महावीर जयंती में 144 लगा देते हैं। आप सनातन धर्म को डेंगू बोलते हो, एचआईवी बोलते हो, सनातन धर्म को डेंगू एचआईवी बोलते हो आप लोग। जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो पब्लिक में भाषण दे रहे हो। चले ठीक है, आप लोग ठीक है, अभी मैं ठीक है। अब मैं आप लोगों से अलग अलग सवाल पूछता हूं, लगातार आप लोगों बोल रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, पानी वानी पी लीजिए, फिर इसके बाद और आराम से बोलेंगे, जनता भी समझ पाएगी। सुरेश जी पानी पी चुके हैं, राजकुमार जी अगर आप चाहें तो आप भी पानी पी सकते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत लगातार बोल लिए हैं। चलिए अब सवाल, सुरेश जी आप पानी पी लें, इसलिए मैं आप चाहता हूं कि आप ये बताएं कि आगे की रणनीति थोड़ा बात कर लें, क्योंकि अब चुनाव बहुत ही करीब हो गया है, कभी जब भी होंगे, क्योंकि अब डेट भी आपको पता हो गया। तो जनता के बीच में क्या मुद्दे ऐसे आप लेकर जा रहे हैं? अगर जनता बीजेपी के साथ जाए तो क्यों जाए? देखिए, जनता सौरभ जी इसलिए जाएगी भारतीय जनता पार्टी के साथ में, क्योंकि 5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर जो अराजकता और भ्रष्टाचार का माहौल हुआ, उससे जनता त्रस्त है। जनता ने ये महसूस किया है कि जो बिजली की दर 6.5 रुपए प्रति यूनिट 2018 में थी, आज 12 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट है। उससे जनता ठगी महसूस कर रही है। किसान वो महसूस करना चाह रहा है कि जो मुझे दिन में बिजली, पहले हम 22 घंटे बिजली दे रहे थे,
आज 8 से 10 घंटे भी बिजली नहीं आ रही है। किसानों को झूठे वादे के अंदर फंसाया गया कि किसानों को हम मुफ्त में पूरे संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। आज 5 साल हो गए, किसानों का कोई संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ। इन्होंने झूठा वादा किया था कि 10 दिन के अंदर आपका संपूर्ण कर्जा माफ होगा। 19,800 किसानों की जमीन कुर्क हो गई है। बेरोजगारी भत्ते के लिए इन्होंने कहा था कि जितने भी राजस्थान के अंदर बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, लेकिन उन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। अब आप बता दीजिए, महंगाई दर राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगी है, महंगाई दर है। क्यों है? ये महंगी बिजली क्यों खरीदते हैं? हम जनता के बीच में जाएंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे कि जो राजस्थान 2018 से पहले शांत था, अनुशासित था, आज यहाँ पे महिला अत्याचार, दुराचार कितने बढ़ रहे हैं। आज रोजाना 10 से 15 बलात्कार के केस राजस्थान के अंदर होते हैं। कोई महिला रात को 10 बजे भी घर से नहीं निकल सकती, अगर वो निकल जाती तो रास्ते में उसका पर्स छीन लिया जाता है। वो जनता के बीच में जाएंगे हम। अब जनता के बीच में पिछले 9 साल की जो नरेंद्र मोदी जी की योजना है, जो हमने गरीब महिला के लिए घर बना के दिया, वो जनता के बीच में जाएंगे। हमने गरीब महिलाओं को जो उज्ज्वला योजना के अंदर कनेक्शन दिए, वो जनता को बताएंगे। हमने गरीब महिलाओं को शौचालय बना के दिए, वो जनता के बीच में जाएंगे। महिला आरक्षण बिल को लेकर जो मकान बना के दिए, एक सवाल ही महिला आरक्षण बिल अभी आप लोगों ने पास करा दिया, भ्रष्टाचार किया। सुनिए तो महिला आरक्षण बिल अभी आप लोगों ने पास करा दिया, राज्यसभा लोकसभा से पास हुआ और राष्ट्रपति ने भी अपना हस्ताक्षर कर दिया। क्या इसी बार देखने को मिलेंगे, कभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, ये आप देख लीजिए, इनकी शासन था, क्यों नहीं इन्होंने महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं पास कराया? अरे अभी बताइए, अभी आपके समय पास हुआ है वो। अरे जब जो हुआ तो हुआ, अभी आप मौजूदा वक्त की बात कीजिए ना। ये भी मोदी जी आप अभी सरकार में हैं, ये थे आए और थे में अंतर है। लेकिन कांग्रेस की 55 साल तक सरकार थी, इन्होंने तो महिला आरक्षण बिल पास नहीं कराया। सुरेश जी सुनिए, अभी वो सरकार में थे, अब आप सरकार में हैं, क्या आप लागू करेंगे अभी इस बार? हाँ, तो दे दिया था हमने, महिला आरक्षण बिल पास करा दिया ना। ठीक है, वो तो पास हो गया, लागू कब होगा? लागू इस बार होगा क्या? लागू हो गया? परिसीमेंट हो रहा है 2026 के अंदर, 2026 में परिसीमेंट हो रहा है, लागू हो रहा है, निश्चित रूप से लागू होगा साहब। जो मोदी जी बोलते हैं वो करते हैं। जिसका आपने अगर शिलान्यास किया तो उसका लोकार्पण मोदी जी करते हैं। मोदी जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो देश की सेवा करते हैं, जनता के सेवक है। एक चाय बेचने वाला आदमी जनता की सेवा कर रहा है, ये सोने की चम्मच में पैदा होने वाला नहीं है। जो जिनको ये पता नहीं होता कि सिर के अंदर अटैची टायर वाली रखी जाती है, कौन सी रखी जाती है, वो नहीं है ये मोदी जी। जनता की सेवा करने वाले आदमी। चलिए ठीक है, जनता की सेवा करने वाले आदमी, ठीक है। राजकुमार शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे कि आपके सामने चुनौती ये है कि आप सत्ता में हैं और सत्ता में आप काबिज रहें, इसको लेकर आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि राजस्थान में वैसे भी हर 5 साल में सरकार परिवर्तित होने का एक परिपाटी चली आई है और आप लोग कह रहे हैं रीति और नीति दोनों बदलेगी, तो कैसे रणनीति आप बना के उतरेंगे, किस मजबूती के साथ उतरेंगे कि आप सत्ता में बरकरार रहें? देखिए सौरभ जी, राजस्थान में एक रिवाज है, एक बार भारतीय जनता पार्टी राज करती है, एक बार कांग्रेस राज करती है। हर 5 साल बाद सत्ता बदल जाती है। जी जी। इस बार जनता का मूड कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। इस बार जनता मूड इस मूड में है कि कांग्रेस पार्टी को दोबारा मौका दिया जाए। वो इसलिए मौका दिया जाए सौरभ जी, जब हिंदुस्तान में दुनिया में आकर कोरोना आया तो अशोक गहलोत जी ने कोरोना का शानदार प्रबंधन किया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उस कोरोना प्रबंधन की तारीफ की। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराने का प्रयास किया, उसमें भी अशोक गहलोत जी ने कुशलता से अपनी सरकार को टाइम पूरा कर रहे हैं। जब महंगाई की बात पूरे देश में चल पड़ी तो राजस्थान में भी अशोक गहलोत जी ने तय किया कि मैं राजस्थान की जनता को महंगाई से भी नहीं मरने दूंगा। जब मैंने कोरोना में बुखार दिया तो मैं महंगाई से भी राजस्थान की जनता को तकलीफ नहीं आने दूंगा। ये तमाम जो बातें हैं राजस्थान के दिलों में राज कर चुकी है। आप खुद जानते हैं अशोक गहलोत जी के 2-3 बार कोरोना हुआ
उनके दिल की बीमारी भी हुई, उनके पांव पे चोट भी लगी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी एकमात्र हिंदुस्तान के ऐसे नेता है जो सवेरे 6 बजे से लेके रात को 2-3 बजे तक काम करते हैं। वो लगातार ना होली देखते हैं, ना दिवाली देखते हैं, ना ईद देखते हैं, ना घर में शादी चलिए देखते ठीक है, हैं। वो लगातार अच्छी बात। राजस्थान की जनता की सेवा बेहतर से हो इस काम में लगे रहते चलिए हैं। अब कम शब्दों में आप लोगों से फाइनल कमेंट लूंगा। सुरेश जी, फाइनल कमेंट आपसे कि जो लोग अभी नाराज चल रहे हैं टिकटों को लेकर, कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, इसका जवाब दीजिएगा। फिर इसके बाद राजकुमार जी कम शब्दों में आपके पास आऊंगा। देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, उनको मना लिया जाएगा। हमारी एक टीम है वो उनको मनाने का काम कर रही है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट चलिए, आपकी टीम है, आप लोग मना लेंगे, अच्छी बात है। राजकुमार जी से काम करेंगे निश्चित रूप से। 41 से 41 कैंडिडेटों को जीत के आएंगे। मैं आपको आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूं। ऐसा अब अगर आप लोग जो ठीक है, ओके सर, कम समय हमारे पास। राजकुमार जी, कब उम्मीद किया जाए कि आप लोग कब तक टिकट जो है वितरित करेंगे या लिस्ट कब तक जारी करेंगे? लगभग अभी वक्त लगेगा, जनता को और इंतजार करना पड़ेगा या जल्दी हो सकता है? कैंडिडेट आएंगे, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे, 2023 में दोबारा सरकार बना के राजस्थान की बेहतर सेवा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज हमने जाना कि राजकुमार जी ने और सुरेश जी ने बताया कि अपनी अपनी पार्टी की बात रखी, लेकिन जो टिकटों को लेकर बंटवारे की बात आई उसके बाद बीजेपी में कुछ लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। सांसदों को टिकट देने के बाद स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी। उधर कांग्रेस कह रही है कि जल्द ही टिकटों का जो है वो बंटवारा किया जाएगा, लिस्ट जारी किया जाएगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना, नमस्कार।